क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जुर्म के दोराहे पर कानून की एक और कार्रवाई। खानेवाल में पकड़ी जाने वाली मुनशियात का मुकम्मल अहवाल जानिए। ये सब कैसे हुआ? अब देखो ना, तो ये मामला ये है कि इनको आप अंदाजा करें इन लोगों की चालाकी और अय्यारी का। नए तरीके इस्तेमाल, नित नए तरीके। यार जरा इधर बात सुनो, मुझे एक बात बताओ। और हर क्रिमिनल का जो मुस्तकबिल है ना, वो जेल की सलाखों के सिवा कुछ नहीं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए। 309 स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे। 351 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 4 केसेस मंजरेआम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मामलात रहे 2751। आपने देखा कि मुल्क भर में होने वाले जराइम के आदाद और शुमार इस हफ्ते क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं पंजाब के इलाके खानेवाल की जानिब। नाजरीन, खानेवाल में जराइम पेशा नासिर ने अपने जुर्म के तकमील की खातिर इस बार एक ऐसा नया हथकंडा इस्तेमाल किया कि जिसे देखकर और सुनकर हम खुद हैरान और परेशान रह गए। मैं आपको एक बात जरूर याद दिलाता चलूं, आगाह करता चलूं कि जराइम पेशा नासिर कैसे कैसे चेहरे बदलकर क्यों ना सामने आ जाएं, कानून की निगाहों से कभी पोशीदा नहीं रह सकते और हर जुर्म का अंजाम एक न एक दिन जेल की आहनी सलाखों के सिवा कुछ नहीं है। और हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर ने एक एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया अपने जुर्म के तकमील की खातिर, और फिर कानून के एहलकारों ने क्या कुछ किया, जुर्म की ये दास्तान कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाकर इख्तिताम पजीर हुई, ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा के दोराहे पर होने वाली अजीबो गरीब दास्तान का एक अहवाल। नाजरीन, मंजर आम पर आने वाला ये वाकया जराइम पेशा नासिर की चालाकियों की एक और मुंह बोलती तस्वीर है। यूं जानिए कि मुनशियात के स्मगलर्स का एक नया हथकंडा।
नाजरीन, जब यह केस मंजरेआम पर आया तो हम सब हैरान और परेशान रह गए कि कानून की निगाहों में धूल झोंकने की खातिर एक नया रास्ता इख्तियार किया इन मुल्ज़िमान ने। नाजरीन, ये मुकम्मल कार्रवाई क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, ताकि आप जान पाएं कि जराइम पेशा नासिर कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक ही वारिद हो जाते हैं। 16 अप्रैल 2019 थाना छबकलां पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला खानेवाल। FIR नंबर 127/19, ई टैग 646, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेरे दफा 9CCNS एक्ट के तहत ये कार्रवाई ज़ाबिता कानून में लाई गई। ये छबकलां का इलाका है। नाजरीन, इस केस में जो कुछ मंजरेआम पर उभरा वो सब मुकम्मल तौर पर हम आगाही की खातिर आप तक पहुंचा रहे हैं। कानून के एहलकारों के नेटवर्क के नाते आने वाली एक अहम तरीन इत्तला कि जिसमें यह बताया गया कि मुनशियात से लबरेज एक गाड़ी 2-3 दिन के अंदर अंदर छबकलां पुलिस स्टेशन की हुदूद से गुजरेगी। उसे इस तरह तैयार किया जा रहा है कि कोई शक भी न कर सके कि यह सब क्या है। आप जरा गौर से तो देखिए कि इस एम्बुलेंस को मुंतखब किया गया किस काम के लिए। जराइम पेशा नासिर को इंसानियत की भलाई के किसी काम से क्या मतलब? ये तो इंसानों की जान के दुश्मन हैं। मौत के सौदागर अपने कामों को इसी तरह अंजाम दिए जा रहे हैं। जब यह गाड़ी मुकम्मल तौर पर पैक हो गई तो इस गाड़ी को इस्तेमाल करने की खातिर किस तरह का ढोंग रचाया जा रहा है। और
इसके बाद जुर्म की इस कार्रवाई का आगाज हो गया। इस जानिब सादा लिबास एहलकारों को मिलने वाली तमाम तर इत्तलात के बाद वो कार्रवाई शुरू हो गई कि जिसमें किसी न किसी तौर इन मुल्जमान को रोकना होगा। और सीआईए खानेवाल के एहलकार इस कार्रवाई में आज पेश हैं। कानून के एहलकार यहां ये भी सोच रहे थे कि आने वाली इत्तलात कहीं गलत साबित न हो, एम्बुलेंस में कहीं जां बलब कोई मरीज मौजूद न हो। आप ऐसे किसी लड़के का इंतखाब करें। इसी की खातिर एक डॉक्टर और बहुत सारे अहम तरीन लोगों का एहतमाम किया जाने लगा। और यहां आने वाली यकीनी टेलीफोन कॉल के बाद कानून के सादा लिबास एहलकार अपनी मंजिल की जानिब रवाना होने लगे। दूसरी जानिब एसएचओ छपकलां पुलिस स्टेशन भी अपनी पुलिस पार्टी के हमरा फौरी तौर पर रवाना होने लगे। और दूसरी जानिब कानून के एहलकार भी बिल्कुल चाको चौबंद थे। और इसके साथ साथ आने वाली टेलीफोन कॉल ने मिलने वाली इत्तला को और इस्तेहकाम बख्श दिया।
criminals most wanted. मौका गनीमत जानते हुए ड्राइवर समेत दूसरे शख्स ने भी राह फरार इख्तियार कर ली। कानून के एहलकारों ने यहां तक पहुंचने के साथ ही इस खड़ी वैगन को अपने हिसार में लेना शुरू कर दिया। इस एम्बुलेंस का मरकजी दरवाजा खोलकर फरार होने वाले मुल्जिमान अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। यहां स्ट्रेचर पर लेटी मरीजा के रूप में इस खातून की तिब्बी सूरत हाल का मुआयना किया जाने लगा कि आया कोई वाकई मरीजा तो मौजूद नहीं है। और इसके साथ ही तमाम मनाजिर खुलकर सामने आना शुरू हो गए। दोस्त कैसे हो? इधर क्या कर रही है? कहां से लेके आए हो? एक मरीजा के रूप में खातून, एक छोटा सा मासूम बच्चा, ये अफराद इस लम्हे हर चीज अक्ल से बालातर दिखाई देने लगी। और इसके बाद यहां से गिरफ्तार होने वाले अफराद का अहवाल तो देखिए। और इसके बाद तलाश का सिलसिला शुरू हो गया। नेटवर्क के नाते मिलने वाली इत्तलात के दोष पर जब इस गाड़ी के खुफिया मकामात को तलाश किया जाने लगा तो क्या कुछ हुआ, जरा गौर तो कीजिए। इसके बाद मिलने वाली हर इत्तला बिल्कुल मुस्तनद साबित हुई। इसी तरह मुनशियात बरामद होना शुरू हो गईं। जब तस्दीक की गई तो मालूम हुआ कि चरस और अफ्यून की एक बड़ी मिकदार इस एम्बुलेंस में मौजूद है।
नाजरीन, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ये ऑपरेशन नारकोटिक्स जारी था। इसी तरह हिरासत में लिए गए इन मुल्जमान को कानून के एहलकार अपने हमराह लेकर रवाना होने लगे। Criminals most wanted. शाह बरामद हुए वो ले आओ, एक गट्टू ले आओ, आ जाओ ले आओ। ऐसा नहीं रखो। इस मोड़ पर हम टेलीविजन देखने वाले तमाम दोस्तों से यह जरूर कहना चाहते हैं कि इस इंटरोगेशंस के एक एक लफ्ज को बगौर देखिए और सुनिएगा, ताकि आपको अंदाजा तो हो पाए कि इस दौर में बसने वाले अक्सर इंसानों के कितने कितने रूप हैं। ये आपका बेटा है? हाँ। देखो यार, इसको इस काम पे लगा दिया हमने। दुनिया में माँ का मकाम देखें आप, कि दुनिया में माँ का मकाम क्या है। आप एक माँ है एक बच्चे की, आप इसको स्कूल भेजने की बजाय आप किस काम पे लगा दिया। हम इसका कैसे करें? इसका नाम मंशियात में लिखें, जो मंशियात फरोख्त कर रहे हैं। इसका मुस्तकबिल है, इसने कल बड़ा होना है, ये दुनिया में क्या बनेगा। एक माँ बाप को एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा को बहुत अच्छी चीज़ बने, और आप खुद इसको इस काम पे लगा रहे। वो उसको ये भी नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ और किस चीज़ में बैठा हूँ। ये जहर में बैठा हूँ, ये जो जहर है ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये जहर है, ये दुनिया के लिए, आवाम के लोगों के लिए जहर है। आप उस बेटे को इस चीज़ पे लगा रहे हैं। क्या आपका बेटा? आप माँ का तो दर्जा है कि उसके कदमों में जन्नत है। आप जैसी माओं में जन्नत होगी? वो आपकी औलाद कैसे आपकी खिदमत करके आपसे जन्नत हासिल करे? आपका नाम क्या है? सबिया। आपके खान का नाम? आरिफ खान। उसकी आपकी उम्र कितनी है? 2 देर्श्त। और बेटे की उम्र कितनी है? 9। इसको स्कूल भेजें, ये कॉलेज है, स्कूल पढ़े, बेटा इसकी तरबियत करे, कुरान मजीद पढ़वाएं। तुम्हारा सारा बात सही है, ये मेरा साथ धोखा करते। ये ड्राइवर बाबा और ड्राइवर का बच्चा कैसे? ये बोलते उधर शुगर का दम है लाहौर में, कलंकहार में गुर्दों का दम है, मेरा साथ जाएगा, फिर लाहौर में आएगा। वो बोलते फिर उधर मेरा दोस्त है होटल में, मेरा पैसे उधर ही मैं जाएगा उधर होटल में जाते। मैं बोलते तुम किधर आएगा? वो बोलते मैं इधर आएगा, पैसे लाते। फिर वापस स्पीड में आएगा, स्पीड में एम्बुलेंस स्पीड में आएगा, स्पीड में आएगा। इधर से होटल इधर से जलती जाते। मैं बोलते रोटी मुझे दे देगा यार। आपको देख के रोकेगा नहीं कोई? मरीज जा रहा है, यही बात ना मरीज ना नहीं, ये तो ये कहते हैं ना। मैं सारा नहीं है, मैं सारा सच बताएगा। ये मेरा साथ धोखा करेगा। ये 3 बंदे हैं। आप किधर की रहने वाली हैं? मैं सवाबी। तो ये किधर की रहने वाली है? ये कुआट में। अब मेरा ये भी सवाबी की रशी है ना? कौन? ये ना
ये सवाबी का नहीं है, ये एक मेरा बिनोई है, वो सवाबी का है। जब आप बैठे थे गाड़ी में, आपने ये गट्टू पड़े थे, मेरी बात सुनो, आपने सही। पूछा नहीं ये क्या है? ये बंद है, बंद। इस कमरे में हमसे नहीं बैठा जा रहा, इतनी बदबू है, और आप इतना सफर करके यहाँ से हजारों किलोमीटर है, वो- आप इस गाड़ी बंद में बैठे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा? तो भागे हैं वो कौन कौन है? वो ड्राइवर, हाँ। ड्राइवर का बच्चा, उसका नाम क्या है? फजल। वो आपका क्या लगता है? कुछ नहीं लगते, पहले बिरादरी है, पठान है? वो अफगानी पठान है। वो पठान है? अफगानी है। किधर का रहने वाला है? वो कुआट, और दूसरा जो भागा है वो भी क्वाट का है? वो 3 बंदे कुआट का है। बेटा जो बात है सब खुल गई है, एक बंदे से नहीं, होटल पे आएगा, जितना है वही है। होटल में आएगा, होटल से वापस एम्बुलेंस आएगा। मैं फजल से बोलेगा तुम किधर जाएगा, होटल में आएगा, पैसे नहीं, वो बोलेगा नहीं पैसे नहीं है, मैं जाएगा, इतना स्पीड लगाएगा। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि जो सामान आपने जब बाहर से चले थे, हाँ। ये गट्टू बंद थे, कोई गट्टू रास्ते में दिया है? अभी मौजूद है? वाह, अभी वाह। देने हैं? आ आप कितनी बार इनके साथ आए हैं? यो नहीं, वो तो कह रहे हैं ज्यादा दफा आए ये हैं। झूठ बोलेगा, ये मुझे पता नहीं है, ये बाबा को बोलो नहीं, फजल। इससे पहले किसी औरत को लाते थे? तेरे से पहले किसी और औरत को? वो मुझे पता नहीं है, मैं पहले दफा आएगा। बेटे आपका नाम क्या है? मज़ा मतलब बेटा आप इस एम्बुलेंस में पहले भी कितनी दफा घूमे हैं? अब पहली दफा? पहले नहीं आए? पहले कभी भी नहीं आए? ये बाबा कौन है? बाबा आपका रिश्तेदार नहीं है? ये मेरा पड़ोसी है। दूसरा बाबा? दूसरा तो दगा इसका बेल काम ही है। जो गाड़ी चला रहा था वो क्या है? और मेरा कुछ भी नहीं। जो ये पकड़ा गया है दाढ़ी वाला? एक दगी, दूसरा कुछ भी नहीं। एक क्या लगता है? पश्तो वाले लड़के को बुलाओ। ये पश्तो में बोल रहा है, पश्तो में ये आपने बताना है कि क्या बताओ? हाँ? त्रोट का खाऊं ये है त्रोट का। एम्बुलेंस की तार चला रहा था। अच्छा चलो फजल फजल अच्छा की सामने फजल है मेरा कुछ नहीं प्रेम चलाई सो त्रोट खाऊं दया में सामने है। वो क्या था बहनोई है हाँ। मास्टर मास्टर। हाँ हाँ। और दूसरा कुछ भी नहीं सो वाले सर शाम वक्त चलो सा ज़िद सरियो पर रालमा। तो सो और सब चलो माँ के पैरों तले जन्नत है, आप ये जन्नत उसको यही तकसीम कर रहे हैं? वो आपकी क्या खिदमत करेगा बड़ा हो? जो इस वक्त पूरी दुनिया में माए बहनें टीवी देख रही हैं, वो आपके बारे में क्या कहेंगे कि अपनी औलाद को कैसी तरबियत दे रहे हैं? बड़े होकर तुम क्या बनोगे बेटा? डॉक्टर ये देखो, उसकी सोच देखो और आपका किरदार देखो। वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप उसे मुनशियात फौज बनाना चाहती हैं। तो कुछ बोलो, कोई आपको एहसास हुआ है कोई माफी का, कोई आपको खौफ का हुआ है? वो आपको आइंदा राय रास्त पे चलने का कोई एहसास हुआ है? इस बच्चे की खातिर आप अपनी राय रास्त पे आ जाए और आपको माफ़ी मांगने, अल्लाह ताला के नज़दीक हर मौका हर टाइम माफ़ी का उनके दरवाजे खुले। ये गुलाब कहाँ करने वाला है? कुआट। ये तुम्हारा क्या लगता है? कुछ नहीं, पड़ोसी। और ये अस्मत कहाँ असमत? करे ऐसी? हाँ, असमत, असमत कुआट फजल रहमान और कुआट दोनों। और जो अलबशर सवाबे सवाबी, वो आपको क्या लगता है? बिनोई। सैयद अलबशर जो है आपका बहनोई है? अब हम अपनी बहन बेटी माँ का नाम अफियार में मनशियात फरोश कर डाले। अब बता दें हम क्या करें? मुझे माफ करो। अब तो माफी मांग रही, ये पहले ही सोचना था। इससे क्या फायदा? छोड़ो। आपका क्या नाम है? गुलाब खान। बाप का क्या नाम है? बावल खान। कहाँ के रहने वाले हो? क्वाट। उम्र क्या है?
55-56 साल है। ये तुम्हारी उम्र है ये काम करने की? इस उम्र में लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और आप यहाँ जहर बेच रहे हैं, मनशियार बेच रहे हैं। शर्म नहीं आई आपको? बाबा एक बात बताओ, जी तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त क्या तुम्हारी अब इज्जत करेंगे? नहीं जी, उन उधर क्या मुंह दिखाओगे बिरादरी में? नहीं दिखाने का, शादी गमी में बैठ के क्या आपको पगड़ी बनाएंगे? दिखाने का मुंह बस। लोगों के लिए मौत बेच रहे हो? ये कब से काम कर रहे हो? ये पहले बार है जी। जो पहली दफ़ा काम करता है वो इतनी मनशियार लेके आते हैं। पहले कितने मिले थे? पहले तो मजदूरी कर रहा था जी, कहाँ से आए? पेशावर से। नहीं आगे कहाँ देना था? आगे कहाँ जाना? आगे वापसी लाहौर जाना था, हाँ, लाहौर किस जगह देना था? शाहदरा में। फैसलाबाद 4 लिखा है, 4 और 6 लिखा है, इसका क्या मतलब है? 6 अलहदा होगा, 4 अलहदा होगा। और ये खानेवाल है, ये 15 लिखा है। 15 है जी, हाँ, जी 15। ये 15 किस जगह देने थे 15? एक तो कल हमारे साथ मुलाजिम चला गया ना, देखे ना। ये अब्दुलरहमान क्या कौन है? अब्दुलरहमान अब्दुलरहमान उनका नाम है ना भाईजान, किसका? डीलर का, किधर कह रही है वो? पेशावर का। ये लाहौर आर लिखा हुआ है, आर, इसका क्या मतलब है? मतलब है कि कितना सामान कितना है। इन तमाम लोगों से आप रब्ते कैसे करते थे? रब्ता ऐसे करते कि वो डीलर पीछे से ड्राइवर के साथ रब्ता करते, और हर नंबर से आप नंबर नहीं लिखा होता है जी। हाँ, किसका लिखा होता है? सिर्फ उधर नाम लिखा होता है, लाहौर के, शाहदरे के। वहाँ खड़े होकर पुकारोगे चर्च ले लो। डीलर पीछे से इतला करते हैं कि वो इस नंबर पर। डीलर को कौन बताता है? डीलर ड्राइवर बताते हैं। डीलर कौन है? पेशावर से। वो क्या नाम है उसका? नाम बताया ना उधर, क्या लिखा है? तो रास्ते में किसने रोका आपको? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, हमने खामखा पकड़ लिया। मकबरी था नाम पीछे से भाई। ये आपने एक एम्बुलेंस रखी है, जी इसकी क्या वजह, क्यों ये क्यों ली? आम गाड़ी पे क्यों नहीं आए? हम गाड़ी में तो पकड़ा ही करते, तलाशी हो जाते जी। इसमें तलाशी नहीं होती? नहीं हूटर भी चलाता है ऊपर? जी हाँ। उधर से कौन कौन सी किस्म की गाड़ियों पे आता है माल? देखो कोई किस चीज़ में करते हैं, खाना बनाया होता है खुफिया, अच्छा, कोई एम्बुलेंस में करते हैं, और कोई ट्रक में करते हैं। नहीं कोई एम्बुलेंस और भी है? नहीं, और तो हमारा को पता नहीं, तो मरता है यही। अब आपको ऐसी सजा मिलेगी इंशाल्लाह कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। आप तो मौत नहीं बांटोगे लोगों को, जेल में तुम गल सड़ के मर जाओगे। मौत मांगते ही आपको नहीं मिलेगी। क्या नाम है? खैरुल बशर, खैरुल बशर। आपको आपके नाम की अजमत का पता है? क्या नाम मतलब है इसका? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना किरदार देखो और नाम की निस्बत देखो। ये तुम्हारा वो उसकी तुम्हारी साली और तुम्हारा हमसाया, ये तुम सारे इकट्ठे हो? नहीं, क्यों? हम सवाबी में हैं। ये तुम रिश्तेदार हो आपस में? कौन? ये सारे? ये उसका हमसा है। किसका हमसाया है? पुराना, ये पेशावर में है ना। ये कहाँ से लाई है मनशिया तुमने? ये पेशावर से लाया ना चाचू। चाचा से क्या ताल्लुक है? ये इसका हमसा है हमारा, औरत नहीं है ना। ये औरत कौन है? हमारा साली है, साली। और ये कब से कर रहे हो? मैं पहले दफा आया। जो भी यहाँ आता है वो कहता है पहले दफ़ा आया हूँ। और मैंने जो 5000 केस पहले सुने हैं, हर बंदा ये कहता है कि मैं पहले दफ़ा आया हूँ। तो पहले दफ़ा काम करने वाले बंदे हो, यही था काम करने वाले। ये चाचू और फजल नहीं है, फजल रहमान। जो नहीं है वो मुजरिम है, तुम बेगुनाह हो। आपकी उम्र कितनी है? हमारा तकरीबन 48 साल। 48 साल। ये आप बच्चे नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी पूरी किए बैठे हैं। पूरी है। ये आप लोगों के लिए मौत तकसीम कर रहे हैं। आप बैठे एम्बुलेंस में आ रहे थे, सैकड़ों मील सफ़र कर रहे थे, ये गट्टू पड़े थे। आप उन लोगों के, आप बात सुने, एडवांस ना चले। एडवांस ना, झूठा जो तो एडवांस चलता है। आप उससे कम से कम ये पूछ तो लेते कि ये क्या चीज़ है। आपने इतनी जहमत भी नहीं गवारा की। आप सिर्फ उन पैसों के इंतजार में थे कि ये बिकती और आप पैसों का हिस्सा लेते, फिर आप मौलवी बन के नीचे उतर जाते। ये बात बताओ, जब आप पकड़े गए हैं, मेरी बात मेरे आपके पीछे गाड़ी पुलिस की लगी है, तो ड्राइवर ने गाड़ी भगाई है, आपने उसको रोका नहीं है कि आप गाड़ी क्यों भगा रहे हैं? रोको। आपको जो लायल में थे, आप बिल्कुल इसको पता नहीं था, आपको बिल्कुल बेफिक्र थे, तो आप उसको रोकते। आपके ड्राइवर ने 150-200 पे गाड़ी भगाई है। आप किसी जगह मेरी बात सुनो, आप किसी दरख्त में, किसी ट्रक में लग के मर जाते तो फिर? गुलाब और ड्राइवर इसके साथ था। हमें घुमाओ नहीं, हमें तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं, हर चीज़ हमारे सामने पड़ी है।
खानेवाल के इलाके छप कलां में मंशियात फरोशों ने मंशियात की स्मगलिंग के लिए एक ऐसा रूप बदला कि इंसानियत भी शर्मा गई। ऐसा तरीका इस्तेमाल किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से भी मंशियात स्मगल की जा सकती है। इस इतला के मिलते ही नाकाबंदी करवा दी गई। तो छप कलां में जब इस एम्बुलेंस को रोका गया तो इसके ड्राइवर ने फ़ौरन दौड़ लगा दी, और जब इसको चेक किया गया तो वहाँ पे एक खतून जो कि स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, और जबकि इसके नीचे इसके एम्बुलेंस के मुख्तलिफ खानों में मंशियात मौजूद थी। देखो एक बात बता दूं, जब तक कानून बहुत सख्ती और मजबूती के साथ इन जराइम पेश अनासिर से निपटेगा नहीं ना, जुर्म खत्म नहीं होगा। सर कानून को इतना ही मजबूत होना चाहिए। सर ऐसे जराइम पेशा का अंजाम यही होना चाहिए था। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पंजाब के इलाके खानेवाल में किस तरह जराइम पेश अनासिर ने अपने जुर्म की दास्तान को तकमील तक पहुंचाने की खातिर एक नया ड्रामा रचाया, और उस ड्रामे का ड्रॉप सीन कानून के एहलकारों ने कैसे किया। इन तमाम दास्तानों को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद ये होता है कि आप जान पाएं, आप आगाह रहें कि जराइम पेश अनासिर कैसे कैसे चेहरे बदल कर, कैसे कैसे रूप धार कर अक्सर हमारे और आपके सामने वारिद हो जाते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम दोस्तों से हमेशा ही की तरह सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।